राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों का ऐलान करने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। 22 जनवरी से नगरीय निकाय के लिए नामांकन पत्र खरीदना और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त नगर निगम में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले कलेक्ट्रेट में होता था, लेकिन इस बार नगर निगम के जो 40 वार्ड और महापौर के लिए है वो नगर निगम में रखा गया है। महापौर के लिए नाम निर्देशन के लिए कक्ष क्रमांक 1 है, कक्ष क्रमांक 2 में 1 से 14 नंबर के लिए है और कक्ष क्रमांक 3 में 15 से 27 तक के लिए है और कक्ष क्रमांक 4 में 28 से 40 के लिए है। तो इन जगहों पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। 1 नंबर पे एडीएम अपर कलेक्टर बैठे हुए हैं, 2 नंबर पे हम बात करें तो आयुक्त बैठे हुए हैं, 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर एसडीएम बैठे हैं और 4 नंबर पे भी तहसीलदार बैठे हुए हैं। हम आइए चलते हैं कि सरगर्मियां बढ़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग निर्वाचन अपने नामावली खरीदने के लिए, कोई नामांकन तो अब तक कोई नहीं खरीदा है, लेकिन नामावली खरीदने के लिए, वोटर लिस्ट खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यह निर्वाचक नामावली संबंधी कक्ष है। यहाँ पर नाम निर्देशन और निक्षेप राशि कक्ष है। यहाँ पर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये नामावली संबंधित कक्ष है। पूरी तरीके से यहाँ पर अधिकारी बैठ चुके हैं और प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो चुकी है। सुबह से ये कक्ष का नाम निर्देशन है और निक्षेप राशि कक्ष है। यहाँ पर जो है लोग वोटर लिस्ट यदि जिनको चाहिए या जो चाहिए वो यहाँ पर निर्धारित शुल्क जमा करके यहाँ पर से लोग लेते जा रहे हैं। सुबह से ही लगभग 10 बजे से ले ली गई है। ये ऊपर कक्ष क्रमांक 4 का जाने का रास्ता है। हम कक्ष क्रमांक 2 में बातें हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और ये हेल्प डेस्क है। यदि किसी को कोई समस्या, कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं और वे वहाँ पर दिशा निर्देश देंगे। कक्ष क्रमांक 2 की यदि हम बात करें, हम चलेंगे पहले। कक्ष क्रमांक 2 है ये। कक्ष क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 1 और 14, 1 से लेकर 14 तक के नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर जमा किए जाएंगे। ये कक्ष क्रमांक 2 का 1 से 14 नंबर तक है। यहाँ पर जो है आयुक्त मैडम बैठी हुई है। यहाँ पर से नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर जमा किए जाएंगे। ये कक्ष क्रमांक 3 है, जहाँ पर वार्ड क्रमांक 15 से 27 तक के लेके आएंगे और यहाँ पर जो नाम निर्देशन के लिए जो लिखा गया है वो इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर कक्ष क्रमांक 3 में जो आगे के रहेंगे वहाँ पर देख सकते हैं कि आप एसडीएम सर यहाँ पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में बैठे हुए हैं और वो नाम निर्देशन जो भी जमा करने आएंगे उनको वो ग्रहण करेंगे और जो है आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे। एक सीमित जो लोग उनके साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आइए हम दूसरे कक्ष में चलते हैं। एक कक्ष यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कक्ष क्रमांक ये जो 9 है वो अदेय प्रमाण पत्र के लिए है। बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर एनओसी नहीं बनाया है और इच्छुक है किसी वार्ड में लड़ने के लिए तो निर्धारित शुल्क वो उनको यहाँ पर कटवाना पड़ेगा। उसके बाद वो उपायुक्त पीसी सारवा के पास जाएंगे, फिर वो मार्क करेंगे और जहाँ से जो है एनओसी उनको प्राप्त होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ उपायुक्त सर हैं। जानते हैं कि सर ये नगर निगम में पहली बार निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू है, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? देखिए, आचार संहिता के लगने के बाद में आज 22 तारीख से नाम निर्देशन और निर्वाचक नामावली जो प्राप्त करना है इसका प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। 4 कक्ष अलग अलग बनाए गए हैं जो नगर निगम धमतरी के मुख्यालय में बनाए गए हैं। पहला नंबर जो कक्ष है वो महापौर के लिए जो नाम निर्देशन होना है वो कक्ष है। दूसरा नंबर कक्ष में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, तीसरे चौथे में भी ऐसे ही हैं। और दूसरे नंबर कक्ष में 1 से 14 है और उसके बाद दूसरे नंबर कक्ष में 15 से जो है 27 है, ये पार्षद के लिए है और 28 से जो 40 है वो चौथे नंबर कक्ष में होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि क्राउड ना हो और आराम से जो है नाम निर्देशन की कार्रवाई हो सके। इसके बाद जो कक्ष क्रमांक 5 है वहाँ पे निर्वाचक नामावली प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सत्य प्रतिलिपि किसी को देखनी है और उसको प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हैं। निक्षेप राशि के लिए काउंटर नंबर 6 बनाया गया है, वहाँ पे जो है निक्षेप राशि जमा करके जो है रसीद दे सकते हैं। इसके अलावा जो 7 नंबर कमरा है वहाँ पे हमने प्रोग्रामर रूम बनाया हुआ है बेसिकली, और कंट्रोल रूम भी हमारा रहेगा। वहाँ पे जितने प्रपत्र हैं वो हम उस पर काम करेंगे। कक्ष नंबर 8 में हमने पूछताछ केंद्र बनाया हुआ है जो बिल्कुल फ्रंट में है, जिसमें कोई पूछताछ संबंधी जो कोई आते हैं उनके फ्रंट के लिए रहेगा। कक्ष क्रमांक 9 जो है वो अदेय प्रमाण पत्र जो एनओसी है वो उसमें से प्राप्त कर पाएंगे। सर ये निर्वाचन के साथ साथ ये रूटीन के जो काम है शहर के जो निगम के द्वारा होते हैं वो प्रभावित तो नहीं होगा? आचार संहिता के दायरे में जो काम होने हैं वो वही काम होंगे। आचार संहिता जो भी प्रभावशील होगा उसके नियमानुसार जो भी काम होंगे वही काम चालू है। ये देखा कि बताया सर ने कि किस प्रकार से की गई है। ये तो हम 3 कक्ष जान लिया। ऊपर चलते हैं। एक कक्ष क्रमांक 1 जो है वो महापौर के लिए है और किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था की गई है अभी जान लेते हैं।
ये कक्ष क्रमांक 1 है जहां पर महापौर के लिए बनाया गया है इसे। और यहाँ पर जो है शायद पहले कैंडिडेट हो सकते हैं कि उम्मीदवारी जो कर रहे हैं अनुराग मसीह, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शायद वो महापौर के लिए नाम निर्देशन पत्र भी खरीद सकते हैं। ये निगम का सभा हॉल है जहाँ पर अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ से महापौर का जो नाम निर्देशन पत्र है वो यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हैं अनुराग मसीह जो पूर्व अभी सभापति रहे हैं और वर्तमान में सबसे पहला फॉर्म जो महापौर के लिए खरीदा गया है वो इन्होंने खरीदा है। अपने किस पार्टी के हिसाब से खरीदा है और कितने आश्वस्त हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लड़ना चाहता हूं और मैं पहला फॉर्म खरीदा हूं। पार्टी अगर मुझे आगे टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। आज मैं पहला फॉर्म इसलिए खरीदा कि हर समय, आज लगभग मुझे 30 साल हो गए राजनीति करते, और जब भी मैंने फॉर्म लिया है पहले ही फॉर्म लिया है और हर बार टिकट मिली है और हर बार टिकट मिली और विजय भी हुए हैं। जरूर विजय हुआ हूँ। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर बार पहली फॉर्म खरीदते हैं और हर बार उनको टिकट मिली है। इस बार जो है काफी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस से वो उनको टिकट मिलेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, कुछ ही दिनों में नाम डिक्लेयर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, एक कक्ष और बच गया, कक्ष क्रमांक 4 में क्या है वो जान लेते हैं। लोग भी यहाँ पर अब फॉर्म खरीदना शुरू कर चुके हैं। दीपक गजेन जी पार्षद के लिए यहाँ पर फॉर्म इन्होंने खरीद लिया है। हालांकि टिकट के अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन वो आस्ते है कि उनको टिकट मिलेगी, इसलिए तैयारी इनकी शुरू हो चुकी है। ये कक्ष क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं जहां पर जो है 28 से 40 वार्ड क्रमांक 28 से 40 के लिए नाम निर्देशन पत्र यहां पर जमा किए जाएंगे। वहां पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी यहां बैठे हुए हैं और जो भी 28 से 40 वार्ड क्रमांक के जो रहेंगे उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्र जमा करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं। तो ये पहली खबर हम आपको दे रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम में गहमा-गहमी का माहौल है। 4 कक्ष मुख्य बनाए गए हैं। पहला कक्ष महापौर के लिए, 2, 3, 4 ये पार्षदों के लिए है। उसके बाद अलग अलग कक्ष है जहाँ पर नामावली लेना है, निर्वाचन वोटर लिस्ट खरीदना है और अध्यय प्रमाण पत्र करना। इस प्रकार से तैयारियां शुरू हो चुकी है और नाम निर्देशन पत्र बिकना भी शुरू हो चुका है। हालांकि टिकट की डिक्लेयर नहीं हुई है। टिकट जितनी जल्दी डिक्लेयर होगी उतना जल्दी उनको प्रचार के लिए समय मिलेगा। तो पल पल की खबरें हम प्रखर टीवी के माध्यम से हम अपने धमतरी की जो जनता है, 40 वार्ड की जनता है, उन तक पहुंचाते रहेंगे। और हर हाल जो है आप प्रखर टीवी को सब्सक्राइब करके आप लगातार खबर की अपडेट आप लेते रह सकते हैं। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।